साथियों गुड मॉर्निंग। मैं आकाश पांडे अवध स्टडी पॉइंट में मैं आज सबका स्वागत करता हूं। साथियों आज 30 नवंबर 2022 है। साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स के पोस्टमार्टम सीरीज रोज सुबह 5 बजे आपके सामने आ जाती है। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम अपने हर सेशन में कहते हैं हमारी आपकी मेहनत और मां सरस्वती का आशीर्वाद से ही नैया पार होने वाली है। साथियों जल्द से जल्द हम सब अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित हो जाएंगे। साथियों ठीक है, आगे चलते हैं। साथियों क्या मोटिवेशन थॉट है, इससे अच्छा हो नहीं सकता। जीना है तो ऐसे जियो कि पिता को भी लगे कि हाँ मैंने एक शेर पाला है। साथियों चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक दोनों लोग के लिए मैं कह रहा हूँ, जीना है तो ऐसे जियो कि पिता को भी लगे कि हाँ मैंने एक शेर नहीं पाला है। साथियों ठीक, एक शेर और एक शेर नहीं पाला है। साथियों तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, यानी पिता की मौज की ताव हमेशा बनी रहे, सिर हमेशा मस्तक ऊपर रहे। ठीक साथियों इस चीज का ध्यान रखिए, यानी पिता का मस्तक हमेशा ऊपर रहे। कुछ ऐसा कर दिखाइए। मौका आपको बार बार नहीं मिलता साथियों, मौका एक बार मिलता है, तो ये करने से आप पीछे क्यों हटते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ कीजिए कि पिता को लगे कि मैंने एक शेर पाला है। शेर के जानती है ना कैसी हॉबी होती है, क्या कैसे, ठीक है, एक गड़गड़ाहट एक गुर्राहट होती है कि लोग डर जाते हैं उससे। तो कुछ अपने अंदर भी ऐसे लाइए साथियों, और कुछ करके सफलता दिखाइए, उसके बाद तो आप शेर बन ही जाएंगे अपने जंगल के। आगे चलते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में WHO द्वारा किस बीमारी का नाम बदलकर यमपॉक्स कर दिया गया। भाई साहब ये तो नेम ही बदल दिए। ये देखिए कौन सा है यमपॉक्स। देखिए क्या है यमपॉक्स। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस बीमारी का नाम बदलकर यमपॉक्स कर दिया गया। बताइए, चेचक, कोविड-19, मंकी पॉक्स, इनमें से कोई नहीं भैया। एकदम सही आंसर है मंकी पॉक्स। जो मंकी से होता था, ठीक है, दाने निकल आते थे ऐसे छछले टाइप में, छोटे छोटे दाने निकल आते थे, बड़े बड़े दाने निकल आते थे। ठीक है, उसमें पानी ऐसा भर जाता था, मंकी पॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स से इसका सही आंसर। आगे बात करते हैं साथियों, विश्लेषण ध्यान से देखिए। WHO ने किसने भैया, WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर यमपॉक्स कर दिया है। WHO ने कहा कि दुनिया के कुछ देशों में बीमारी का मूल नाम नस्लवादी और कलंकित करने वाला माना जाता है। हो सकता है मंकी पॉक्स जैसे है किसी के गांव का, या कोई नस्ल ही मंकी पॉक्स के नाम से हो। भाई दुनिया हमारी विविधताओं से भरा हुआ है, पूरी दुनिया में लोग अलग अलग नाम से रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ गांव का नाम मंकी पॉक्स हो, है, या कुछ नस्ल के लोग हों उनका ही नाम मंकी पॉक्स नस्ल रखा गया हो। तो उन्होंने विरोध किया कि भाई साहब ये नाम गलत यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे लोगों से मिलता जुलता है, इसे हटाइए। तो WHO ने फिर ये देखिए क्या लिखा, मूल नाम नस्लवादी और कलंकित करने वाला माना जाता था, इसलिए इसे वापस कर लिया। किसने, WHO ने। इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, यमपॉक्स कर दिया है। कुछ सदस्य देशों की शिकायतों के बाद WHO ने इस बीमारी का नाम बदलने का फैसला किया। मंकी पॉक्स रोग एक वायरल जेनेटिक रोग है। क्या है, जेनेटिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मंकी पॉक्स रोग एक वायरल क्या है, जेनेटिक रोग है, जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी, ठीक, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, वर्षावन कहाँ, उष्णकटिबंधीय, ठीक साथी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में होता है। यह पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था। कहाँ, 1958 में बंदरों में पहचाना गया था, इसीलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है। यह पहली बार 1970 में मनुष्यों में पहचाना गया था। देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला भी 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले में सामने आया था। कब जानते हैं साथियों, 2022 में। ठीक है, देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला भी 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले में, किस जिले में आया था, कोल्लम जिले में आया था। उसके बाद आगे बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई, 7 अप्रैल 1948 को किया गया भैया। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका नाम है। कब किया गया स्थापना, 7 अप्रैल 1948 को।
मुख्यालय की बात कर लेते हैं, मतलब इसका घर कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 194 देश है, जिसमें भारत भी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने किसे बीएसए की, ठीक है, बीएसए की एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दी भैया? कौन है ये? ऑप्शन ए सुंदर रमन राममूर्ति, ऑप्शन बी अनंत बरुआ, ऑप्शन सी अश्विनी भाटिया, ऑप्शन डी एस के मोहंती। क्या है बताइए? ऑप्शन ए सही आंसर है सुंदर रमन राममूर्ति। कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति हैं। ठीक साथियों, ये आप देख सकते हैं सेबी की बिल्डिंग है, इसी में ऐसे रेटिंग चलता रहता है, कितना डॉलर, कितना रुपए उछाला है, कितना गिरावट आया, इसी में चलता है। ये कहाँ पे है इसका मुख्यालय? मुंबई में है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, सेबी की है ये। आगे बात करते हैं, सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को, किसको? सुंदर रमन राममूर्ति को बीएसई के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। राममूर्ति वर्तमान में बैंक ऑफ अमेरिका में चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इंडिया के पद पर हैं। बीएसई से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था। बीएसई से पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से जाना जाता था इसको, सेबी को। इसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे यानी अब मुंबई में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी। साथियों, यह एशिया में स्थापित होने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई और भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1952 के साथ 1992 में इसे वैधानिक अधिकार दिया गया। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कब 1988 में सेबी अधिनियम, कब? 1992। पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें, पीसीएस वाले, ठीक है, पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें। आगे जहां कहा करें पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दिया करें, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। भाई साहब, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? अश्विनी भाटिया, ऑप्शन बी प्रसून जोशी, ऑप्शन सी आलिया भट्ट, ऑप्शन डी जुबिन नौटियाल। बताइए भैया, एकदम सही आंसर है ये प्रसन्न जोशी। क्या है? प्रसन्न जोशी को ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का नियुक्त किया गया। पुष्कर सिंह धामी जी हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये अपना बुक दे रहे हैं, क्या नाम लिखा है? धूप के सिक्के, ऐसा कुछ लिखा है, ध्यान से देखिए बच्चों इसमें। ठीक है, तो ये प्रसून जोशी जी हैं। ठीक है, ये फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, पटकथा लेखक हैं। ठीक, आपको समझा रहे हैं। आगे देखिए, उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इन्हें पद्मश्री भी पुरस्कार मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसून जोशी उत्तराखंड के मूल निवासी भी हैं। वर्तमान में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भैया, जो आप फिल्म देखते हैं, फिल्म को पास यही करते हैं, पहले ये खुद देखते हैं कि यानी इसकी स्क्रिप्ट फिल्म में सही है, कोई ऐसी सीन तो नहीं है जिससे हमारा समाज आहत हो, उसके बाद उग्रवादी बन जाए लोग, ठीक है, विरोध करें, या कहीं ऐसा तो नहीं कहीं महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया गया हो, ठीक है, किसी ऐसी यानी अनुसूचित जनजाति का कोई ऐसा नीचता न दिखाया जा रहा हो। इन सब चीज का ध्यान दिया जाता है कि समाज में कोई गलत प्रभाव नहीं जाए। ठीक साथियों, उन्होंने 2013 की पुरस्कार विजेता फिल्म भाग मिल्खा भाग की पटकथा भी इन्होंने लिखी थी भाई साहब। ठीक है, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। उत्तराखंड का गठन कब किया गया? 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड के रूप में हुआ था। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था भैया? उत्तर प्रदेश से किया गया था। किससे? उत्तर प्रदेश से किया गया था। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट, ठीक है, राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, याद कर लीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री की बात कर ले तो पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक, राजधानी देहरादून है। भैया आगे देखिए, ये हमारा मैप है उत्तराखंड का। देहरादून यहाँ की राजधानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश नेपाल देश से सीमा लग रहा है इसका। ठीक है साथियों, उसके बाद फिर आगे देखिए चाइना बगल, तिब्बत वाला एरिया, और हिमाचल प्रदेश ये किनारे। ठीक साथियों, आगे बात करते हैं। हाल ही में किसी यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया? हाल ही में किसी यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया? बताइए, प्रीति सुदन को, किंजल सिंह को, अजय कुमार सिंह को, कि विनय कुमार द्विवेदी को? भैया, इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, प्रीति सुदन। प्रीति सुदन जी ये हैं, इन्हें जो है यूपीएससी का जो है
सदस्य नियुक्त किया गया। 10 सदस्य होते हैं इसमें। साथियों देखिए विश्लेषण, पूर्व स्वास्थ्य सचिव क्या है? पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। देश में दो प्रमुख कार्यक्रम जो आप पढ़ भी चुके होंगे, ध्यान दीजिए। देश में दो प्रमुख कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत शुरू करने के अलावा उनके उल्लेखनीय योगदान में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, संबंधित स्वास्थ्य पेशेवर आयोग, ई सिगरेट पर प्रतिबंध भी इन्हीं के द्वारा लगाया गया और ऐसी योजनाओं को चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत, उसके बाद ई सिगरेट पर प्रतिबंध। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और समिति का प्रमुख होता है जिसमें अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। हमारे यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको अध्यक्ष का पद मालूम होगा कि कौन है इस समय। अब ध्यान दीजिए, संविधान के भाग 14 किसमें? संविधान के भाग 14 के अंतर्गत 315 से 323 याद कर लीजिए साथियों। संविधान के भाग 14 में 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अगर बात करें तो यूपीएससी की जो है कब मनाते हैं साथियों? तो स्थापना 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ठीक साथियों, 1 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सरकार ने किस वर्ष के लिए तेनाजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार की घोषणा की? बताइए। 2019, 2020, 2021, 2022। साथियों ऑप्शन सी एकदम सही है, 2021 के लिए। ठीक है, 2021 के लिए ये पुरस्कार है। तेनाजिंग पुरस्कार में ये मेडल दिया जाता है, ये चिन्ह है, चिन्ह। ठीक साथियों, स्मृति चिन्ह यही है, यही दिया जाता है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा की है भैया। पुरस्कार और श्रेणी के ठीक है विजेता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैप्टन भवानी सिंह। कौन कौन है? भवानी सिंह CML और भूमि साहसिक श्रेणी में नयना धाकड़ पर और जल साहसिक श्रेणी में शुभम धनंजय वनमाल। उन्हें प्रतिमा प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि के रूप में 15-15 लाख रुपए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। कब? 30। ठीक साथियों, इनको प्रदान किया जाएगा। इसकी स्थापना 1994 में तेनजिंग नोरगे की याद में की गई थी। वह तेनजिंग नोरगे कौन थी? वह नेपाली मूल के भारतीय हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के पर्वतरोही एडमंड हिलेरी के साथ 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इतना डीपली कौन बताएगा भैया आपको? कौन पढ़ाता बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भारत में निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड कहाँ आयोजित किया गया? बताइए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, गोवा। बताइए कहाँ किया गया साथियों? बताइए कहाँ किया गया? ये आंध्र प्रदेश में कि उड़ीसा में? भैया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। इस समय एलन मस्क के जगह भाई साहब भारत भी अब प्राइवेट के क्षेत्रों में अंतरिक्ष यान में कुछ नया कर रहा है। हाल ही में अग्निकुल, क्या नाम है? अग्निकुल कॉस्मोस एक कंपनी का नाम है। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस नाम के एक स्टार्टअप अपने भारत में निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड स्थापित किया। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में स्थापित किया गया है। इसी के साथ अग्निकुल कॉस्मोस इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश में पहला निजी प्लेयर बन गया। ठीक साथियों, यानी लॉन्च करने वाला। ठीक, प्ले मतलब वही खिलाड़ी में समझ लीजिएगा, जैसे आप वीडियो प्ले करते हैं तो वही प्ले। ठीक साथियों, पहला निजी प्लेयर बन गया है। इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन ने ठीक किया। इसका उद्घाटन इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन ने किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। जनजातीय अनुसंधान अस्मिता अस्तित्व क्या है? जनजातीय अनुसंधान अस्मिता अस्तित्व और विकास कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, हिमाचल प्रदेश। साथियों एकदम सही आंसर है नई दिल्ली में। हमारे देश की ठीक महिला राष्ट्रपति दूसरी ठीक श्री द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये किया जा रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। ये देखिए असेंबली अस्मिता एवं विकास। ये जो पिक्चर लगाते साथियों, पिक्चर पे ध्यान दिया करिए आप लोग। ठीक है,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में जनजातीय अनुसंधान, अस्मिता और विकास पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया। कहाँ? नई दिल्ली में किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, जिसका प्राथमिक कार्य भारत में अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है साथियों। ठीक है, इसका लक्ष्य यही है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 से अनुच्छेद 338 क्या इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 से अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और कितना 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 से सम्मिलित करके की गई थी। याद कर लीजिए, पीसीएस वाले बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फिस्सी प्राधिकरण द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई? ये क्या भैया, ये पहचानिए आप लोग। बकरा है कि बकरी है कि सुअर है कि भैंस है कि गाय है, क्या है साथियों? क्या है? याक, बकरी, बताइए साथियों, क्या है? याक है कि बकरी है कि सुअर है कि भैंस है? साथियों यह एक है, याक। ठीक, पहाड़ी याक है, ये पहाड़ों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मालूम हो कि हिमालयी याक का प्रयोग पारंपरिक रूप से दुग्ध और मांस के लिए किया जाता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा हिमालयी को यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हिमालयी को एक याक जानवर फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई। यह मंजूरी पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के बाद मिली है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006 के तहत की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है भैया? वैधानिक निकाय। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। किस देश के राष्ट्रपति को 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? बताइए, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, रिपब्लिक डे। बताइए, मिस्र, सिंगापुर, बांग्लादेश, अमेरिका। भैया एकदम सही आंसर है मिस्र, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। ठीक है, एस जयशंकर इनको निमंत्रण दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ, ठीक है, मुख्य अतिथि बन के। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार द्वारा साथियों, हाँ ये छूट गया बीच में, अभी तो हम देख रहे हैं। भारत ने गणतंत्र दिवस 2023 के भव्य समारोह के लिए मिस्र, ठीक, इजिप्ट के राष्ट्रपति, इसे इजिप्ट कहते हैं साथियों, ध्यान सुनिए, मिस्र को इजिप्ट के राष्ट्रपति फतह अल सीसी को न्योता भेजा है। वह भारत द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह को की मेजबानी करने वाले पहले मिस्र के नेता होंगे। ठीक, पहले मिस्र के नेता होंगे। गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुक्रांडो थे। कौन थे? सुक्रांडो थे। ठीक है, 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति। हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है और उसी दिन 1950 में भारत के संविधान को लागू किया गया था और भारत एक गणतंत्र बन गया था, यानी खुद का तंत्र, जहाँ पे किसी और का अधिकार ना चले। ठीक साथियों, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो अब्देल फताह अल सीसी है। राजधानी की बात करें अगर हम तो क्या मिस्र की जो है काहिरा है। मुद्रा की बात करें तो मिस्री पाउंड है। ठीक, ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखते चलिए। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अमलन लॉन्च किया गया? बताइए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल। बताइए साथियों, क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन बी, उड़ीसा। साथियों बताइए, क्या है? उड़ीसा ही है। हाँ, एकदम सही आंसर है, उड़ीसा। अगर आप थोड़ा सा मैप देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे भारत का ये देखिए दाहिना हिस्सा तो कुछ ऐसे ही है। आप देखते हैं उड़ीसा किस किस से सटा हुआ है। इधर वेस्ट बंगाल देख रहे हैं आप, यानी आप इसे कह सकते हैं कि पूर्व में। ठीक है, ठीक साथियों, पूर्व और उत्तर में जो हिस्सा है ये पूर्व में वेस्ट बंगाल है। उत्तर की बात कर लें इधर हम तो उत्तर में है झारखंड। ठीक है, पश्चिम में आपका मिल जाएगा छत्तीसगढ़, पश्चिम दक्षिण में। ठीक है, और दक्षिण में आपका क्या है?
आंध्र प्रदेश है साथियों। ठीक है, और उड़ीसा कितने राज्यों से सटा है बताइए? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 और 4। ठीक है, सटा हुआ इतने से उड़ीसा। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अमल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हल्के में लेके मत चलिएगा, यही सब क्वेश्चन में पूछता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अम्लन एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं पर गहन अध्ययन देने के साथ उड़ीसा ने कई स्वास्थ्य संकेतों और जैसे कि टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और शिशु और छोटे बच्चों के आहार और अल्प पोषण में सुधार दिखाया जाएगा। ठीक, उड़ीसा की बात करें तो गणेशी लाल है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक है। साथियों आगे बढ़ते हैं। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो सही बच्चों ने आंसर दिया, IDFC बैंक, IDFC ने किया। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे तैयारी करते रहिए साथियों। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न, हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में नीचे देना है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अगर यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ आपके लिए, तो साथियों अवध स्टडी पॉइंट चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन वाला घंटी दबा दीजिए। ठीक साथियों, बहुत मेहनत लगता है, गला सूख जाता है आपको पढ़ाते पढ़ाते। लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मुलाकात होगी इसी जोश और होश के साथ साथियों। हम कभी पीछे हटने वाले नहीं, हम आपके साथ लगे रहेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को एक टीचर नहीं मानता साथियों, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ आपकी तरह। ठीक है, जैसे आप एक विद्यार्थी, तो मैं भी अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझता हूँ साथियों, क्योंकि अगर आप टीचर तो वही होता है जो सब कुछ सीख लिया हो, लेकिन एक विद्यार्थी तो हमेशा सीखता रहता है। तो मैं मान के चलता हूँ मैं एक विद्यार्थी हूँ साथी। ठीक, मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखता हूँ, कभी मैं आपसे सीखता हूँ, कभी समाज में, कभी इधर उधर से, हर जानकारी मैं सीखता रहता हूँ साथियों। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों इस चीज का ध्यान रखिए, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपकी दायित्व है। ठीक साथियों, के अवध स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं साथियों। ठीक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।